बनाई थी, अपलोड भी कर दी थी, आज देख करना। छोटा सा एक रिवीजन खेल लें भाई। व्हाट वाज द कंजम्पशन फंक्शन इक्वेशन की फॉर्म में? तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, कंजम्पशन इज इक्वल्स टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस इंड्यूस्ड कंजम्पशन। इंड्यूस्ड कंजम्पशन क्या होता है? एमपीसी इंटू इनकम, एमपीसी इंटू वाई, यानी कि बी इंटू वाई। कैन आई कैलकुलेट सेविंग्स इन टर्म्स ऑफ बी? कैन आई कैलकुलेट एमपीएस फ्रॉम बी फिगर? 1 minus b is MPS. Can I calculate the amount? Can I calculate the amount remaining after my induced consumption? वो मेरी सेविंग्स होंगी। तो व्हाट इज द सेविंग फंक्शन? माइनस ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इस सारी चीजों के साथ ये वाली चीजें हो गई हैं। बेटा लाइट बंद कर दीजिएगा। हाँ, ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया था और सभी लोगों का माशाल्लाह जवाब आ गया था। यू ऑल वर वेरी कंफर्टेबल डीलिंग विद ऑल दीज ग्राफ्स, राइट? ये क्या है? ये कौन सी बेसाख्ता चिड़िया हमारे सामने उड़ने लगी? इसमें कंजम्पशन भी है, इसमें इनकम भी है, इसमें कंजम्पशन भी है। कंजम्पशन कौन सा है? ये या ये कौन सा है बताना जरा। 40 जो 40 से शुरू हो रहा है वो कौन सा है? कंजम्पशन है। मेरे पास एक फिगर आ गई यहां पर, मेरे पास एक फिगर आ गई यहां पर। ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितना है? पक्की बात? ये वाली फिगर क्या है? ये वाली फिगर इनकम। ये वाली फिगर क्या है? सेविंग। तो देखो ऑटोनॉमस कंजम्पशन मुझे आप लोगों ने बताया 40 है, तो उसी की वजह से ये -40 है। सही है साहब, वेरी गुड। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आज का ये सब कुछ जो ना, थोड़ा ऑब्जर्वेशन वाली चीजें हैं, और ये ऑब्जर्वेशन वाली चीजों में इंडिविजुअल दिमाग ना लगाया जाए अक्सर मैम, तो फिर मजा नहीं आता है। रेक्टिफिकेशन से कुछ नहीं होगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन डायग्राम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मुझे मजा तब आएगा जब सभी लोगों के जवाब चिल्लाकर निकले, और अगर नहीं निकले तो फिर मैं किसी को भी बोलने नहीं दूंगा, क्योंकि कुछ बोलें और फिर बाद में कुछ सोचें, उसमें मुझे मजा नहीं आता। तो अगर सब लोगों को जवाब हो तो फटाक से हाथ उठा देना, फिर मैं चिल्लाने की इजाजत दूंगा आप लोगों को। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन? बोलो जल्दी से। 40। शाबाश। कैसे पता चला हमें? यहां से पता चल गया। चलो मुझे लगता है अगला जवाब भी आप लोग दोगे। व्हाट इज द ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम? बता सकते हो? बता सकते हो? चिल्ला के जवाब बोलो भाई। 100? कैसे पता चला यार 100? जिस जगह पर सर सेविंग चार्ट 0 हो चुका है, या फिर जिस जगह पर इनकम वाला चार्ट कंजम्पशन वाला चार्ट से जाकर मिल गया है, वो दोनों पॉइंट एक ही होंगे। और वो किस पॉइंट पर हो रहे हैं? ठीक है, अगला सवाल। हाउ मच इज द एपीसी कॉरेस्पॉन्डिंग टू पॉइंट ई? अच्छा मुझे बता सकते हो, एक मिनट इससे पहले, व्हाट इज द लेवल ऑफ कंजम्पशन एट द ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम? हाँ, गुड गुड गुड। इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन। शी आंसर्ड एब्सोल्युटली वेल। क्या जबरदस्त अंदाज है बात करने का, कि आप अगर पूछ रहे हो सर ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम पर कंजम्पशन कितना होता है, तो सर बहुत ही आसान बात है,
जो उसकी इनकम होगी वही उसका कंजम्पशन होगा। दैट मीन्स ₹100। 80 और 100 के बीच की फिगर तो 100 ही है। 80 और 120 के बीच की फिगर तो 100 ही है। सही। अगर मुझे ये ई की फिगर ये 100 पता है और ये 100 पता है, तो क्या मैं एपीसी कैलकुलेट कर सकता हूं? क्या बात। हाउ मच इज द एपीसी कॉरेस्पॉन्डिंग टू पॉइंट पी? मैं बता रहा हूं आप लोगों को, इस चैप्टर में ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आएंगे। और आज आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं इतना ठहराव से आप लोगों को क्यों लेकर चल रहा था। अब आप लोगों का जो कॉन्फिडेंट वाला आंसर आ रहा है ना इस वक्त, यही डिजायर्ड था इस चैप्टर में, इसलिए मैं उस वक्त में बहुत स्लो चला हूं। अगला क्वेश्चन, इफ एमपीसी, सर एमपीसी इक्वेशन में क्यों जरूरी था, चलिए छोड़िए। इफ एमपीसी इज इक्वल टू 0.6 डिटरमिन द कंजम्पशन एंड सेविंग फंक्शन, प्लीज पेन डाउन इट। और मुझे बताइए, आप लोगों को कंजम्पशन फंक्शन ड्रॉ करके बताना है इस चार्ट के लिए, जब आपको पता चल गया कि एमपीसी जो है 0.6 है। बता दो मुझे, कैलकुलेट करना पड़ेगा। कुछ शाणे लोग होंगे वो फटाक से बोल देंगे बिगाड़ सोचे समझे। 0.4 सर कंजम्पशन फंक्शन लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में आएगा। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस बी इंटू वाई। शाबाश, गुड, गो अहेड, यू आर डूइंग गुड, कैरी ऑन कैरी ऑन। अजमी सही कर रही हैं। व्हाट इज एमपीसी नबिया? व्हाट इज बी? So can you frame the consumption function from it? You can just write it y. When you are framing the function, you can just write y in that. बताइए क्या है? You are not asked to calculate the figure. Absolutely correct. That's what was asked. मैंने आप लोगों से ये कहा कि कंजम्पशन फंक्शन बताइए, टोटल कंजम्पशन मत बताइए, क्योंकि आप लोगों को लेवल ऑफ इनकम नहीं पता ना बच्चा। आप लोगों को नहीं पता ना, एट द डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम देयर विल बी डिफरेंट कंजम्पशन। अभी तो आपसे ये पूछा गया कंजम्पशन फंक्शन बताइए। कंजम्पशन फंक्शन का मतलब क्या हुआ? आप लोगों को वो पूरी लाइन लिखनी है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस पॉइंट समथिंग करके इनटू वाई समथिंग करके। कैन यू कैलकुलेट द सेविंग फंक्शन फ्रॉम इट? शाबाश, कितने लोगों को ये हो गया? हाँ उमेर साहब, हो गया सेविंग फंक्शन। अक्सर बेटा नहीं हो पाया, सुनो मेरी बात। वानिया से हो गया बेटा? नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। फालिहा से भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं। आज वाली बात फालिहा तब समझ पाएंगी जब आप कल वाली वीडियो देख लेंगी। लेकिन आप दोनों ने क्योंकि कल भी क्लास समझी थी, तो इसलिए मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मीनवाइल आप कोऑर्डिनेट करिए। हमने ये कहा कि कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, अभी अभी हमने रिवाइज किया था। क्या होता है कंजम्पशन फंक्शन? ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस इंड्यूस कंजम्पशन। इंड्यूस कंजम्पशन क्या होता है? विच इज डिपेंडेंट ऑन द लेवल ऑफ इनकम। तो एक फैक्टर होता है जिसको हम एमपीसी बोलते हैं, जिसको हम बी बोला करते हैं। अब वो बी की फिगर तो हमें नहीं मालूम थी, लेकिन क्या हमें ऑटोनॉमस कंजम्पशन पता है? इस क्वेश्चन में कितना है? 40 पता है। तो हमारे दिमाग में एक इक्वेशन थी 40 प्लस बी इंटू वाई। तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन वाज 40, बी की फिगर क्या बता दी क्वेश्चन ने हमें? तो 40 प्लस 0.6 वाई। तो सेविंग फंक्शन क्या होगा? -40 प्लस 1 माइनस बी। 1 माइनस बी इज हाउ मच? 0.4 इंटू वाई। अब ये फंक्शन बनाकर हमने छोड़ दिया। अब तुम अपनी लेवल ऑफ इनकम इसमें डालते रहो, कंजम्पशन निकालते रहो। हमने तो डाई बनाकर छोड़ दिया आपके आगे।
अब तुम अपनी मर्जी से जो तुम्हें काम करना हो करते रहो। तो फंक्शन इज समथिंग जो हम बस डाई बना रहे हैं, हम फिगर्स कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं यहां पर। समझ में आ गई बात बेटा? ओके जी, जरा आंसर चेक करो लैंग्वेज कैसे लिखी हुई है। मैं ये लैंग्वेज पढ़ाना चाहता हूं आप लोगों को, सब लोगों को आंसर्स पता चल चुके हैं अब। हाँ बताता हूं। जब एक एक्सेस पर कोई फिगर जीरो से उसी लाइन पे बढ़ती हुई जाती है, जैसे ये वाली फिगर यहां से वो बिल्कुल यहां से ऊपर बढ़ती हुई ऐसी जा रही है। समझ में आया? मजा आया? ऐसी वाली क्वेश्चन आप लोग पहले भी सॉल्व कर पाते थे, मजेदार है भाई? 10th में आते थे नहीं? 10th में हाँ ऐसी चीजें नहीं होती होंगी आप लोग, लेकिन ये ना मेरे हिसाब से ये होते हैं लूटने वाले मार्क्स। बिल्कुल बिल्कुल खुल्लम खुल्ला लूटम मार्ट है यहाँ पर, बहुत बढ़िया वाली। सुनो मेरी बात, कंजम्पशन कर्व्स मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ 40 करोड़, मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ 40 करोड़ ऑन द वाई एक्सेस। सो ऑटोनॉमस कंजम्पशन दैट इज सी बार इज 40 करोड़। लैंग्वेज आप पढ़ो। अब अगर ये आंसर पढ़कर मैं आप लोगों को समझने के लिए कहूं तो आप लोगों का दिमाग चरक हो जाए। सर क्या सिखाना चाहते हैं हमें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लैंग्वेज पढ़ ली, समझ में आ गई? अरे आंसर्स कैसे आ गए उसके? हाँ जी बेटा सुनो मेरी बात आगे। द कंजम्पशन फंक्शन इज गिवन एज दिस डिराइव द सेविंग फंक्शन। कर सकते हैं? कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, तो मुंह जबान लिख के ड्राइव कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि यही मैं अगली बात आप लोगों को कहता कि ड्राइव करने का मतलब है कि पूरा लिखकर बताओ कैसे 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 होगा। डिराइव तो इसी को ही कहते हैं। लेकिन फिलहाल हाँ आंसर की जल्दीबाजी के लिए तो हम ऐसा कर सकते थे, बट यू गॉट इट राइट, बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब आप लोग मुझे ड्राइव करके बताइए। आंसर तो पता चल गया है ना, अब ड्राइव करके बताइए।
कैसे करते हैं डिराइव? डिराइव का मतलब क्या होता है? ये कैसे बना? हम तो एक बात जानते हैं कि सर y इज इक्वल टू सी प्लस एस, और दूसरा फॉर्मूला क्या है? कंजम्पशन क्या है? कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ c प्लस एस, यानी कि s इज इक्वल टू y माइनस सी, वो वाली फिगर जब हम इसमें पुट करेंगे तो ये सारा कैलकुलेशन वो बन जाएगा कि माइनस ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई। और जब वो चीज आप समझा दोगे क्वेश्चन में तो उसका डिराइव वाली बात पूरी हो जाएगी। देखो कैसे लिखा है इसमें। न्यूमेरिकली और ऐसे दोनों आंसर्स ठीक हैं, लेकिन आप लोगों को ये बात जरूर बतानी है कि y इज इक्वल्स टू सी प्लस एस, और कंजम्पशन फंक्शन ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस इंड्यूस कंजम्पशन, ये बात आप लोगों को जरूर बतानी है। ठीक है जी। अब आया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव द वैल्यू ऑफ मोर देन 1 एंड लेस देन 0? APC can have more than 1? Can it have less than 0? नहीं, पहले ये बताइए कि APC can have more than 1 वैल्यू? क्या वो लेस देन 0 हो सकता है? क्या APS मोर देन 1 हो सकता है? हाँ? क्या APS लेस देन 0 हो सकता है? क्या MPC मोर देन 1 हो सकता है? मोर देन 1 की बात पूछी जा रही, मोर देन 1 पूछा हुआ है। थोड़ा दिमाग घूमने वाली बातें हैं, मतलब ऐसे नहीं आएगा एकदम से। एग्जैक्टली, इट कैन नॉट बी मोर देन। कैन इट बी लेस देन 0? MPS, can it be more than 1? Less than 0? 0। क्या MPS चेंज इन सेविंग्स नेगेटिव हो सकती हैं? कि हमारी इनकम तो बढ़ रही है लेकिन हमारी सेविंग्स नेगेटिव में जा रही हैं। मैं यही कह रहा था, इस वाली बात पर अक्सरियत बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ना सिर्फ और सिर्फ सेविंग्स का चार्ट होता है और उसके जो नेगेटिव ओरिजिन से जो काम हुआ होता है उससे वो कंक्लूड कर लेते हैं कि हाँ जी सेविंग्स कैन बी लेस देन 0। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, क्या इंक्रीमेंटल सेविंग्स से इंक्रीमेंटल इनकम से नेगेटिव सेविंग्स हो सकती हैं? तो MPS कैन नेवर बी नेगेटिव। इनका आंसर कैसे लिखा है मुझे ना बिल्कुल ही पसंद नहीं आया ये आंसर। मैं आपको APC, APS, MPC, MPS मैं आपको ये दिखा सकता हूं। APC, APS, MPC, MPS, लेस देन 0, मोर देन 1। मैं आपको ये बात दिखा सकता हूं, रीजंस के साथ बता सकता हूं। क्या APC नेगेटिव हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? ऑटोनॉमस कंजम्पशन की वजह से। क्या APS लेस देन 0 हो सकता है? किस सेविंग्स की वजह से? और क्या MPC लेस देन 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। MPS लेस देन 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। अब ये सब चीजें नहीं पूछी गई थी उसमें,
मोर देन वन एपीसी हो सकता है, हो सकता है। एपीएस मोर देन वन हो सकता है, पक्का बात। इधर आके बैठा दूंगा मैं, इधर आ जाइए आप प्लीज। इसलिए तो बताइए क्या है, नहीं हो सकता। एमपीसी मोर देन वन हो सकता है, क्या मेरी इनकम से ज्यादा, मेरी इंक्रीमेंटल इनकम से ज्यादा मेरा इंक्रीमेंटल कंजम्पशन हो सकता है? क्या मेरी एमपीएस मोर देन वन हो सकता है? यानी कि मैंने कमाया तो है, मैंने कमाया 1 लाख बढ़ती कमाया और मैं 2 लाख बचाने लगा, ऐसा हो सकता है? हाँ, नहीं हो सकता। चलो जी, क्या लिखा हुआ है ये, क्या लिखा हुआ है? इनकम क्या, तो क्या है ये कीनीशियन 45 डिग्री लाइन? जब हमारी इनकम बढ़ती है हमारा कंजम्पशन भी बढ़ता है। बताया जाता है हमारी अचीवमेंट लाइन बनती है और वो लाइन हर बार 45 डिग्री पे बढ़ती है। बहुत बहुत बढ़िया बोला, सीरियसली माशाल्लाह, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका आंसर, इट वाज वर्दी ऑफ अपलॉज, माशाल्लाह, गुड। लेकिन जब हमसे कहा गया है ना, कहा जाए जब भी कभी भी हमसे डिस्कस, तो वो ना आपसे डिस्कशन करने को कह रहा है, वो आपसे वन वर्ड आंसर या डिस्क्राइब इन ब्रीफ या एनालाइज ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कह रहा है। तो आप लोगों को बड़े आंसर्स लिखने हैं। जब भी वर्ड आ जाए ना डिस्कस, तो ये मान लो कम से कम एक आधा पेज का तो आंसर जाना चाहिए, मतलब अच्छे से, जिसमें डायग्राम भी बन जाए, जिसमें टेबल भी बन जाए, ऐसे करके आप लोगों को अराउंड एक पेज में तो लगाना है। और छोटे छोटे पैराग्राफ बहुत सारे बनाने हैं, ये नहीं कि ऐसे लिख दिया पूरा का पूरा एक बार उठा के। पढ़िए। ये क्या बात है, मैंने कोई बहुत बड़ी कहानी सुना दी क्या? ये चार्ट आप लोग को पहली बार दिखाया है क्या? लेकिन जो आंसर आप लिखकर आने वाले हो और जो वर्ड डिस्कस से आप लोगों को चेंजेस लाने हैं अपने आंसर के पैटर्न में, वो यहां पर सीखना है आपको। हाँ जी बेटा, एग्रीगेट सप्लाई मतलब क्या? C+S, सी प्लस कंजम्पशन प्लस सेविंग्स इज एग्रीगेट सप्लाई ना, हमने चैप्टर की कंजम्पशन एंड सेविंग, वही बात मैंने यहाँ पर बोली है कि लेवल ऑफ इनकम ये है, कंजम्पशन ये है, सेविंग्स ये है, तो y इज इक्वल टू AS यानी कि C+S। नहीं, ये इसको 45 डिग्री एंगल पर बात जो कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन के लिए नहीं करते हैं, वो सेविंग्स और कंजम्पशन को साथ में रखकर करते हैं, पूरी इनकम की बात करते हैं, इसलिए वो ये बात यहाँ पर AS से रिलेट कर रहे हैं। अब देखो बेटा, ये चार्ट कोई, ये टेबल बनाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है और ये चार्ट बनाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन ये बात लिखकर ये समझना कि कौन सी टेबल बनानी है, कौन सा चार्ट बनाना है, ये समझ अपने आप में एक बड़ा काम है। और ये बात लिखना, एट ऑल पॉइंट्स 45 डिग्री लाइन कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, इट हेल्प अंडर दिस। मैं 2-3 बार सोचा ये वर्ड यूज करने का, फिर मैंने कहा नहीं है।
Consumption function. व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस इंड्यूस कंजम्पशन? Total consumption. तो वो कंजम्पशन जो है वो एक्चुअल होता है या प्रिडिक्टेड होता है? Predicted होता है. प्रिडिक्शन जब हम करते हैं तो उम्मीद लगाते हैं ना, क्या उम्मीद हमारी 100% ठीक उतरती है? उसमें कुछ छोटी मोटी गड़बड़ियां हो सकती हैं। जब हम किसी आने वाली चीज के बारे में प्रिडिक्शन करते हैं उस चीज को हम एक्स आंट कहते हैं। दोबारा बोलूं? दोबारा बोलूं? मैं ये कह रहा हूं कि जब हम आपसे एग्रीगेट सप्लाई आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो क्या हम आप लोगों को एक्चुअल कंजम्पशन और एक्चुअल सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं यार, मुझे ना बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है इस आवाज से। उससे कह देना यार 10 मिनट के लिए रुक जाए बस प्लीज, कहना बस 10 मिनट रुक जाओ प्लीज। हाँ जी, सुनिएगा मेरी बात। मैं ये कह रहा था कि जब भी हम यहाँ पर पढ़ जो रहे हैं, ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, क्या हम एक्चुअल कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, प्रिडिक्टेड बेसिस की बात कर रहे हैं? और प्रिडिक्शन में कुछ चीजें सही भी निकल सकती हैं, गलत भी निकल सकती हैं। लेकिन जब भी प्रिडिक्शन, हम किसी बुनियादी चीजों को पकड़कर प्रिडिक्शन जब हम करते हैं तो वो प्रिडिक्शन जिन फैक्टर्स को देखने के बाद फ्यूचर को प्रिडिक्शन करने की बात कर रही होती है, तो उस चीज को हम एक्स आंट कहते हैं। एक्स आंट, ठीक है? एक्स आंट कंजम्पशन रेफर्स टू द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लान्ड टू बी इनकर्ड ड्यूरिंग अ पीरियड। एक्चुअल कंजम्पशन नहीं है वो, हाँ, प्लान्ड टू बी इनकर्ड ड्यूरिंग अ पीरियड। Autonomous consumption refers to consumption expenditures which does not depend upon the level of the income. इनकम अगर हमारी जीरो भी है तब भी कुछ ना कुछ ऑटोनॉमस कंजम्पशन होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज इक्वल्स टू एक्स आंट कंजम्पशन एट द लेवल ऑफ इनकम जीरो? तो लेवल इनकम जीरो पर कितना होता है आपका टोटल कंजम्पशन? तो मैंने क्या बोला? मैंने ये कहा, मैंने आपसे ये कहा कि एक्स आंट कंजम्पशन, can it be said that X aunt consumption is equals to autonomous consumption at the level of income zero? क्या ये बात मैं बोल सकता हूँ? जब इनकम जीरो होगी तो इंड्यूस कंजम्पशन जीरो होगा और मेरा टोटल प्लान्ड कंजम्पशन कितना होगा? वॉट एवर माई ऑटोनॉमस कंजम्पशन वॉज, वही मेरा टोटल कंजम्पशन होगा। और वही ऑटोनॉमस कंजम्पशन जब मेरा टोटल कंजम्पशन है तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि एक्स आंट कंजम्पशन इज इक्वल्स टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन व्हेन द इनकम लेवल इज जीरो? अगर ये इनकम लेवल जीरो नहीं होता तो नहीं हो सकता। तो ये आपके ट्रू एंड फॉल्स में जंबो क्वेश्चन में बोल रहा हूं। अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी दे बनाने के लिए तो मैं कहूंगा कि एक्स आंट कंजम्पशन इज इक्वल्स टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन एट द जीरो लेवल ऑफ इनकम। तो वहां पर आप क्या बोलोगे? तो ये बता सकते हैं मुझे?
क्या एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ग्रेटर देन 1 हो सकती है? वो किस मूवमेंट पर होती है? ब्रेक इवन से पहले या ब्रेक इवन बाद? मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा आप भी बेटा, मैं कह रहा हूं एपीसी जो है वो मोर देन 1 कब होती है? ब्रेक इवन से पहले, ब्रेक इवन के बाद? सर गलत है आप वहां पर, क्योंकि एपीसी का जो कर्व है वो ब्रेक इवन से पहले कंजम्पशन ज्यादा होगा, इनकम कम होगी, और जब न्यूमरेटर में ज्यादा बड़ी वैल्यू होती है डिनोमिनेटर से तो हमेशा फ्रैक्शन मोर देन 1 जाता है। समझ में आई बात? नहीं? बड़ी वैल्यू होती है डिनोमिनेटर से तो हमेशा फ्रैक्शन मोर देन 1 जाता है। एक तीर से दो निशाने हो गए। मैंने आपकी तरफ इशारा किया ही नहीं था, वो संभाले जा रही है अपनी अबाया, पता नहीं क्या करे जा रही है। देखो मैंने पूरी बात लिखी हुई है यहाँ पर। आंटे ओए आंटे अन्ना को पढ़ लिया भाई? सर हम हंसी लें पहले। ये मैंने कंजम्पशन कर्व बनाया है बेटा, ऑल्दो ये रिपीटिशन है, ये बात मैं आप लोगों को बता चुका हूं पहले। ये मैंने कंजम्पशन कर्व बनाया है, मैंने सेविंग कर्व बनाया है। पहचान पा रहे हो? सेविंग कर्व को किस बात से पहचानते हो? ऑरिजिन के नीचे से शुरू होता है। कंजम्पशन कर्व हमेशा ऑरिजिन के ऊपर से शुरू होता है, कुछ ना कुछ होता ही है एट द लेवल ऑफ, एट द जीरो लेवल ऑफ इनकम। As seen in the diagram, CC is the consumption curve and 45-degree line OY represents the income curve। ठीक है साहब। ये क्या है बेटा? ये भी था इसी का ना, ये पूछ रहा हूं ये क्या है? क्या है ये? दिस सेविंग्स तो ये है बेटा। ये क्या है? ये क्या है ये चीज? अरे ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन ही है। नेगेटिव फिगर ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज इक्वल टू OC। It means saving at zero level of income will be OS। समझे ये बात? यानी कि माइनस ऑफ कंजम्पशन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। As a result, the saving curve will start from point S on the negative y axis। समझे ये बात? और क्या ऑब्जर्वेशन है इस चार्ट में? और क्या ऑब्जर्वेशन आप बता सकते हैं? थोड़ा अच्छे से लेवल दे के बात करें। ORS या OR is the break even, R is the break even point। ORS is the this savings part। ORS is the this savings part ना, R is the break even point।
at saving curve, and what is the break even point at प्लीज इधर सुनिएगा। ये क्या है बेटा और ये क्या है? देखो क्या लिखा हुआ है, क्या आप लोग सेविंग कर्व से कंजम्पशन कर्व बना सकते हैं? सवाल समझे मेरा? हाँ, सवाल समझ में आया है? हाँ फालिहा, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये वाला डेटा दे दूं तो आप लोग ये वाला डेटा बना सकते हो, और अगर मैं आप लोगों को ये वाला डेटा दे दूं तो आप ये बना सकते हो। इसको लिखकर दिखा सकते हो कि क्या करना पड़ेगा कि आप इसको उल्टा कर दो या सीधा कर दो। मतलब हाउ टू कन्वर्ट अ सेविंग फंक्शन इनटू कंजम्पशन फंक्शन, and how to convert consumption function into saving function। ठीक है, तो आप स्लोप कैसे पता लगाओगे? स्लोप भी तो डिफाइन करना पड़ेगा ना, एट व्हाट रेट। ये जो मैंने कल बताया था आप लोगों को, एक ब्लू ग्रीन और येलो लाइन थी कल, वो बहुत लेटी हुई जा रही थी, बिल्कुल एकदम हायर साइड तक चल रही थी, तो वो स्लोप कैसे डिफाइन करोगे उसका? अरे यार ये बोलना चाहिए ना सर, वी विल बी एबल टू कैलकुलेट एमपीसी, और जब हमें एमपीसी पता चल जाएगा तो हमें बी पता चल जाएगा, बी पता चल जाएगा तो हमें वो उसकी हमें स्लोप पता चल जाएगा। एमपीसी कैलकुलेट कर सकते हो यहां पर, कैलकुलेट कर सकते हो नहीं ये बताओ। अगर मेरे पास एमपीसी आ गया है तो क्या मैं एमपीएस कैलकुलेट कर सकता हूं? जस्ट फ्रॉम एमपीसी क्या मैं एमपीएस ला सकता हूं? कैसे? जब मेरे पास एमपीसी है तो मेरे पास एमपीएस है, और मेरे पास जब एमपीएस है तो मेरे पास सब कुछ है। पढ़ो इन्होंने कैसे लिखा है, देखो। मुझे ऑटोनॉमस कंजम्पशन का पता लगाना है और ब्रेक इवन का पता लगाना है। जिस पॉइंट पर अगर मेरे पास कंजम्पशन फंक्शन है, मेरे पास अगर कंजम्पशन फंक्शन है तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरे पास ब्रेक इवन कहाँ है, और मुझे ये बात पता है कि सेविंग फंक्शन में ब्रेक इवन जो है हमेशा ओरिजिन पर होता है, और मुझे पता है कि सेविंग फंक्शन जो है ऑटोनॉमस की वजह से वो यहां से स्टार्ट होगा। तो जब मुझे ये वाला पॉइंट पता है और मुझे ये वाला पॉइंट पता है और मुझे ये पता है कि ये लीनियर इक्वेशन होती है, तो क्या इन दोनों पॉइंट्स की वजह से
मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता। और अगर मैं यही बात ये कहूं कि मुझे अगर ये पता है कि ये पॉइंट यहां पर है, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो मैं क्या इसको यहां पर ड्राफ्ट कर सकता हूं? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे ये पता है कि ये पॉइंट यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है ओरिजिन को, इसका मतलब ये होता है कि यही वो पॉइंट होगा जहां पर दो ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहे होंगे। इसका मतलब एक लाइन जो सीधी जाएगी ओरिजिन से इस पॉइंट को कट करती हुई सीधे, और एक लाइन सीधी जो यहां से ओरिजिनेट करेगी विद बाय इंटरसेक्टिंग द पॉइंट ई, वो इधर जाएगी। तो क्या मैं ये दोनों पॉइंट बना सकता हूं? जो बात अभी अभी लिखी है, जो आप बात अभी अभी पढ़ी है, मुझे जरा एक बात करके दिखा दो। लाइट जलाइए बेटा, मजा आएगा अभी। मैं ये कह रहा हूं ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज 30। आप ये वाली नॉर्मल वाली कॉपी में लिख रहे हैं ना, इसमें आप सेविंग फंक्शन बनाइए, एक सीधी लाइन बनाइए, उसके अगले वाली जो लाइन है वो -10 है, उसकी अगली वाली लाइन -20, उसकी अगली वाली लाइन -30। ऐसे लाइंस बनी हुई है ना आपकी कॉपी में। तो आप इसको ड्रॉ करेंगे ना ऐसे करके, ओरिजिन वाली लाइन बनाएंगे, तो उसके अगले वाली लाइन को आप बोलिए -10, उसके अगली वाली लाइन को बोलिए आप -20, उसके अगली वाली लाइन को -30। करीब 8-10 लाइन की वो बनाइए ग्राफ वर्टिकल में। स्केल रखा था बेटा। Autonomous consumption is 30 and break even is 100. नहीं पता मुझे, बस ये मालूम है कंजम्पशन फंक्शन है मेरे पास, ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज 30 एंड ब्रेक इवन इज 100। बस यही पता है, और कुछ नहीं पता मुझे। मैं अक्सरियत बच्चों की गलतियां देखा करता हूं कि जो वो लेबल्स वाई एक्सिस पर देते हैं वो ही वो एक्स एक्सिस पर लेबल्स नहीं देते हैं। आपने देखो एक लाइन का डिफरेंस आपने कितना निकाला, 10 फ्रॉम हेयर टू हेयर, हाउ मच इज द डिफरेंस, और इधर कितना है, ये गलत हो गया ना। अरे भाई ग्राफ में तो एटलीस्ट एक ही जैसा तो स्केल रखोगे ना। आप लोग वाई एक्सिस पे एक अलग स्केल रख रहे हो, एक्स एक्सिस पे एक अलग स्केल रख रहे हो, ऐसा कैसा पॉसिबल है? पॉसिबल है ये बात? मैंने जानबूझ के इसलिए 100 बोला था, मैं देखना चाह रहा था कि आप लोग कैसे रिएक्ट करोगे इस बात पर। वो बहुत लेटा हुआ सा ब्रेक इवन बनेगा, बहुत आगे को भागता हुआ सा। चलिए आसानी के लिए चेंज कर रहा हूं, कोई बात नहीं। आप दूसरा बना रहे हैं ना, दूसरा बना रहे हैं, दूसरा बनाइए, बिल्कुल बनाइए। लेकिन मैं कह रहा हूं व्हेन
ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज 50, ब्रेक इवन इज 100। एक से दूसरे को बनाना है। ये डिफिकल्टीज जो आप लोग फेस कर रहे हो इस वक्त, ये बहुत जरूरी है। शाबाश। लेकिन बेटा मुझे एक बात बताओ, पेन, ये 10 हुआ, ये 20 हुआ, ये 30 हुआ, ये तो 40 हुआ ना, ये 50 होगा, तो ये चार्ट ऐसे जाना चाहिए था। ये बात बताना चाह रहा था मैं आपको। बस मेरा सिखाना जो है ना सिर्फ और सिर्फ यही बात का है। हाँ, ये बात ठीक हो गई। देखो ये बात बढ़िया हो गई, आपने 50 का स्केल रख लिया हर जगह पर। जो आपने वाई एक्सेस पर स्केल रखा है वही आपने एक्स एक्सेस पर, बढ़िया हो गया। अब इससे आप ड्राइव करो सेविंग फंक्शन, सेविंग कर्व बनाओ इससे। गुड गुड गुड, वेरी गुड, यही आना चाहिए जैसा अभी अभी आपका आया है, बिल्कुल यही आना चाहिए। सेविंग फंक्शन बिल्कुल सही बना है नबिया। अजमी ने क्या चालाकी करी कि अजमी ने स्केल रखा 50 का सबसे पहला, 10, 20, 30 का स्केल नहीं चलाया उसने, तो उसका ग्राफ रिप्रेजेंटेबल बढ़िया हो गया, प्रेजेंटेबल बढ़िया हो गया कम स्पेस में। ये बढ़िया चालाकी करी। देखिए सेविंग चार्ट अगर आप 50 का डिफरेंस रख रहे हैं तो कुछ ऐसा दिखेगा, फर्स्ट 50, अनदर 50 इज 100। देख लिया मैंने आपका चार्ट, बिल्कुल बढ़िया है। दिस वन इज -50, तो वो यहां से ऐसे कनेक्ट होगा। कंजम्पशन वाली, इनकम वाली लाइन, इनकम वाली लाइन नहीं बनाई है, बनाइए। बिल्कुल, ये तब आप करेंगे जब आप 10-10 का रखेंगे डिफरेंस, तब।
ये बेटा आपको लेबल देना पड़ेगा, दिस इज द सेविंग कर्व, दिस इज द इनकम कर्व, दिस इज द इनकम कर्व एंड दिस इज द कंजम्पशन कर्व। ये लेबल्स देने जरूरी हैं। बढ़िया। डूइंग गुड, बढ़िया। अगर आप बेटा इसको एक ही साथ बनाती ना, कंजम्पशन को और सेविंग्स को ऊपर नीचे बनाती, तो आपके लिए और अच्छा हो जाता है। जैसे आपने अलग अलग बनाया ना, उधर आपने सेविंग्स बनाया, इधर मतलब एक के नीचे एक बनाती हैं आप। हुआ बेटा? आप यहां पर ये जरूर लिखें कि यहां पर आपने क्या चीज ली है। ये कंजम्पशन है, सेविंग्स है, क्या है ये? बिना इसके ये चार्ट अधूरा है। ये जरूर बताइए कि ये वाली लाइन क्या है। सेविंग कर्व है सर। ये एक्स एक्सिस में क्या है? इनकम है सर। यहां पर ये कंजम्पशन कर्व है, इसमें इनकम कर्व भी तो आना चाहिए, जो ओरिजिन से शुरू होगा और ब्रेक इवन से चलता हुआ, ओरिजिन से शुरू होगा और ब्रेक इवन से चलता हुआ, यहां से शुरू होकर ब्रेक इवन से चलता हुआ इधर को जाएगा। उसमें लिखिएगा कि ये इनकम कर्व है। ये सारी बातों का ध्यान देकर करना है, इसीलिए मैं आप लोगों से लिखवा रहा हूं। इसमें इनकम कर्व की जरूरत ही नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल। चले भाई, मुझे इन्वेस्टमेंट फंक्शन स्टार्ट करना है, मैं कल ही स्टार्ट कर लूंगा। चलिए तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, बस लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इसीलिए मैंने क्वेश्चंस बीच में उठा लिए ताकि आप सेविंग फंक्शन और कंजम्पशन फंक्शन में थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएं आप लोग। चलिए भाई, थैंक यू वेरी मच।